दोस्तों आज के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, डिप्लोमेटिक बायकॉट टू एन एथलेटिक इवेंट कनोट्स 1. Absence of high profile officials. 2. Absence of top ranking athletes. 3. Absence of media coverage. So answer is A, only one. Absence of high profile officials and ambassadors वगैरह जो रहते हैं या फिर चीफ ऑफ द स्टेट वगैरह जो है वो अपसेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोमेटिक बायकॉट। ये एक तरह का प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक है ताकि जो इश्यूज है, सीरियस इश्यूज है, उसके ऊपर कंसर्न जो होस्ट कंट्री है वो उसका ध्यान जाए, उसका फोकस जाए। तो ये चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अभी डिप्लोमेटिक बायकॉट जो है इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारे कंट्री ने यूज किया है। देखो, डिप्लोमेटिक बायकॉट ऑफ अ विंटर ओलंपिक, व्हाट इट एंशल्स एंड व्हाट इंटेंट्स। इसका मतलब है कि भाई हाई प्रोफाइल डेलीगेशंस ऑफ ऑफिशियल्स जो है वो नहीं चाहते। लार्जली इट इज एक्चुअली सिंबॉलिक, ओके, विद मिनिमल डिसरप्शंस, यानी पार्टिसिपेशन वगैरह जो है वो रहता है यहाँ पे, मतलब जो इवेंट है वो चलते रहता है। इसका रीजन भी वैसा ही है कि ओलंपिक जो है उसके लिए, उसकी तैयारी करने के लिए एथलेट ने काफ़ी कुछ जद्दोजहद की रहती है, उसके पीछे पूरा का पूरा फंडिंग या ये बहुत सारी चीज़ें रहती है, मीडिया का अपना अर्निंग सोर्स रहता है, सब रहता है। इसी वजह से यहाँ पे कंप्लीट बायकॉट नहीं होता, डिप्लोमेटिक बायकॉट होता है। ये एक तरफ से तो दिख जाता है, वेरी विजिबल है, लेकिन लो कॉस्ट ऑप्शन है क्योंकि बाकी की जो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो बर्डन ज़्यादा नहीं गिरता। ये रिसेंटली इंडिया ने यूज़ किया है क्योंकि वहाँ पे ये ओलंपिक में जो टॉर्च बियरर थे वो गवर्नर का स्किर्मिशेस, अब भी जो इशू हो गया था जहाँ पे हमारे जवान मारे गए थे, वहाँ पे वो बंदा था और वो अभी ओलंपिक टॉर्च लेके दौड़ रहा था। तो इसी वजह से इंडिया ने वहाँ पे अपना सिंबॉलिक बायकॉट बताया। Second question, consider the following statement, assertion and reason. Assertion: freedom of religion enshrined in the Constitution guarantees negative liberty. And second, state cannot interfere in the essential religious rituals and practices. यानी कहने का मतलब है assertion का कि भाई जो धर्म का जो यह है फ्रीडम होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है एज अ निगेटिव लिबर्टी, ओके। और दूसरा कहता है निगेटिव लिबर्टी पहले इसमें, और उसका रीजन यह है कि स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन द इसेंशियल रिलीजियस रिचुअल्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो धर्म का कोर पार्ट होता है। ऐसे रिचुअल और प्रैक्टिसेस जो है, यानी वो रिचुअल और प्रैक्टिसेस हटा दिए गए तो रिलीजियन का मीनिंग ही खत्म हो जाता है, इसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, है ना, आंसर इज ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों स्टेटमेंट बराबर है, एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। स्टेट कैनॉट इंटरफेयर एंड देयरफॉर इट्स कॉल्ड एज अ नेगेटिव लिबर्टी. It is not a liberty of a state to interfere in all aspect of the religion of a citizen of India, है ना। स्टेट अननेसेसरी इंटरफेयर नहीं कर सकता, कौन से इसमें, इसेंशियल रिलीजियस रिचुअल और प्रैक्टिसेस में, एंड देयरफॉर इट्स अ नेगेटिव लिबर्टी। न्यूज में क्यों आया देख लेते दोस्तों। फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड अटायर, एक 6 स्टूडेंट्स थे कर्नाटका उडुपी डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज में, उन्होंने हिजाब पहना था और इसके लिए उनको स्कूल कॉलेज में आने की परमिशन नहीं मिली इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022, और इसी वजह से एक इशू आया है। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड नॉर्म्स इशू किया है, और इसमें यह कहना है कि जस्ट इंटरफियर इन द राइट्स ऑफ द स्टूडेंट, है ना, स्टूडेंट के जो रिलीजियस राइट्स है उसमें इंटरफियर हो रहा है। व्हाट आर्टिकल 25(1) कनोट्स, क्या बताता है? A freedom of conscience and a right freely profess, practice and propagate the religion. यानी हम इसको यदि देखा जाए आर्टिकल 25 को, तो ये हर चीज जो है, सिर्फ धर्म जो है उसकी आस्था रखना ही नहीं है, तो उसका प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट यानी विजिबिलिटी अलाउ है।
है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, भारत का जो संविधान है, और धर्म के स्वातंत्र्य में क्लियर कट बोलता है कि सिर्फ ये आस्था का विषय नहीं है, तो धर्म ये जो है विजिबिलिटी का भी पॉइंट है। एक बंदा अपना धर्म बता सकता है, पब्लिकली डिस्क्लोज कर सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक सम सॉर्ट ऑफ द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में कैसा है कि वहां पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है बट नॉट इन अ पब्लिक प्लेस। हमारे यहाँ पे पब्लिक प्लेस में भी वो फ्रीडम है, कंप्लीट फ्रीडम दिख रहा है। अब निगेटिव लिबर्टी जो मैंने अभी बताया, स्टेट कैन नॉट इंटरफियर बट द स्टेट कैन इम्पोज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करता है। और व्हाट आर द ग्राउंड्स? द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, हेल्थ एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट। इसके आधार पर स्टेट कैन impose some sort of the restriction but it shall be what important, it shall be reasonable, है ना। मनमानी स्टेट नहीं कर सकता। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट इवॉल्व किया है टू डिटरमाइन व्हाट आर कंसीडर्ड एज अ प्रैक्टिसेस ऑफ द रिलीजियस, है ना, कि जिसको हम कहेंगे इसेंशियल प्रैक्टिकल टेस्ट। यानी इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, वो इसके लिए टेस्ट बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड relocation from Ranthambore National Park by helicopter in 2008 after the tiger became extinct in this sanctuary. Now have a population of 25. The above statement is related with which tiger reserve? So answer is B, Sariska, है ना। सारिस्का में ऐसा हुआ है, देख लेते न्यूज में क्या है। सारिस्का वियर स्ट्रिप्स ऑफ द सक्सेस एरिया कितना है? जस्ट 1216 स्क्वायर किलोमीटर। सेम ऐसा ही एक्सरसाइज पन्ना में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 2009 में। और पन्ना में भी अभी काफी कुछ विजिबल टाइगर पॉपुलेशन है। फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने टूरिस्ट अट्रैक्ट करने के लिए न्यू रूट्स भी फाइंड आउट किए हैं बफर जोन में ले जाने के लिए। साथ में प्राइवेट बैंक जो है वो CSR फंडिंग कर रही है यहाँ पे ग्रासलैंड और वाटर बॉडीज बढ़ाने के लिए, साथ में फॉरेस्ट स्टाफ को इक्विप करने के लिए। तो मैप में थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ पे दिख रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान में देखो। ये रणथंबोर है, बराबर है। और हमने थोड़ा सा ये जो है जिक्र किया था पन्ना का, तो पन्ना कहाँ पे है देखो, है ना। तो ये थोड़ा सा टाइगर रिजर्व थोड़ा सा देख लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट सेलिब्रेटिंग इट्स 50th एनिवर्सरी इन द ईयर 2022? अभी ये साल कौन सी इंस्टीट्यूट अपना 50th एनिवर्सरी मना रही है? आंसर देख लेते दोस्तों। Answer is a C. It's a ICRISAT, International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropic. Semi-Arid Tropic ये सबसे हार्ड जो एरिया होता है, जो ड्रॉप प्रोन होता है, जिसकी सॉइल बराबर नहीं रहती, ऐसा जो एरिया है, मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज है एशिया और सब सहारन एरिया में। अब ऐसे इसमें पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन है और वहां पे हंगर का इशू आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रॉफ। और इसमें ही इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक ICRISAT का बहुत ही बड़ा रोल है ना। और इसकी 50वीं सालगिरह जो है मनाई जा रही, देख लेते हैं। देखो ईयर्स देख लो, है ना, क्योंकि बाकी भी सबके मालूम होने चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, इसका कब है? 1 अप्रैल 1905, ये करजन के वक्त हुआ था। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 16 जुलाई 1929, ये यहाँ पे 1972 ICRISAT, और 1966 जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन से एरिया में काम करते हैं? एशिया एंड सब सहारन अफ्रीका। अब मेन रोल क्या है इसका? मेन रोल है कि ऐसी क्रॉप वेराइटीज का इम्प्रोवाइजेशन करना, ऐसे हाइब्रिड वेराइटीज का, कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स रहता है उनको ड्राईलैंड जो एरियाज है वहां पे क्लाइमेटिक चेंज में
वो क्रॉप फाइट कर सके, सस्टेन कर सके। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्रीकल्चर रिसर्च जो है रूरल डेवलपमेंट में करती है। इसका हेडक्वार्टर जो है पतंचेरू हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके रीजनल सेंटर्स जो है ये बामाको, नैरोबी है ना, बाद में निमया, कानो नाइजीरिया है ना, लिलोंग्वे मालावी और अदीस अबाबा इथियोपिया और बुलावे जिम्बाब्वे यहाँ पे है। थोड़ा सा ध्यान रख लो क्योंकि इक्रिसैट का ऑब्वियसली अभी एनिवर्सरी चल रही है ना, ठीक है। किसके सपोर्ट से हुआ था? इट वाज सपोर्टेड बाय द फोर्ड फाउंडेशन एंड रॉकफेलर फाउंडेशन ऑफ द अमेरिका। चार्टर वाज साइंड बाय द FAO एंड UNDP, इन्होंने साइन किया है। ये लोगो जो है ये देखिए, ये लोगो, दिस लोगो इज नाउ है ना पब्लिश्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये हाफ वाला जो है, इट्स हाफ सर्कल रिप्रेजेंट द सीड ऑफ पल्सेस है ना, विच आर ऑफ अ मैंडेट क्रॉप। ये मैंडेटरी क्रॉप है पल्सेस, उसका ये दिखता है। दूसरा जो ये पॉइंट है ये देखिए, इट्स स्टाइलिश लीव जो इट्स रिप्रेजेंट लीव्स ऑफ द सोगम एंड मिलेट विच प्राइमरली ग्रो इन अ ड्राई लैंड एंड इट इज अगेन अ मैंडेटरी क्रॉप ऑफ द इक्रिसैट। ये नीचे में जो है ये सर्कल दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये सर्कल और ये हैंड जैसा दिख रहा है। तो ये जो सर्कल है इट रिप्रेजेंट द ड्रॉप ऑफ वाटर और ये जो हैंड इट शोज द फार्मर्स हेड एंड आर्म्स कैरिंग द फूड ऑन हर हेड, इस टाइप का वो शो करते हैं। यहाँ पे दूसरा खास बात है, ये जो हॉराइजन निकाला है, दिस इज हॉराइजन, ये दिख रहा है आप, इट्स अ कर्व रिप्रेजेंट द लैंड और सॉइल, okay, is a or and a rising sun over the dry land and the globe representing our international work। और ये जो स्टाइलिश आई जो है ये इंपॉर्टेंट है। आई रिप्रेजेंट द फार्मर हु इज एट द सेंटर ऑफ रिसर्च है ना। साथ में ये जो कर्वेचर दिख रहा है ऐसा ऐसा है ना, ये DNA हेलिक्स रिप्रेजेंट करता है, ध्यान में है। तो इस टाइप से ये नया फॉन्ट भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। Fifth question, that is last question, which of the following is or are goals of the RCS Udan scheme? 1. Affordable air travel. 2. Boosting the busy air routes. 3. Connecting underserved regional airports. Answer देख लेते हैं, answer is B, 1 and 3. 1 and 3, that is affordable air travel and connecting the underserved regional airport. It has no any concern with the बिजी एयर रूट्स। बिजी एयर रूट्स तो अभी ऑलरेडी बूस्ट है, उसके लिए क्या स्कीम लगेगी है ना। आंसर देखो अभी न्यूज में इसलिए है कि बुरे हालत है उड़ान के बुरे हालत है ऐसे कि भाई ये जब लॉन्च किया था ऑन द 21 अक्टूबर 2016, उड़े देश का आम नागरिक, बहुत ही अच्छा टाइटल था। कॉमन मैन को अफोर्डेबल लेवल पर अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड एरियाज को कवर करना है। छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज जो है, टायर 2 सिटीज और टायर 3 सिटीज को कवर करना था, छोटी सिटीज को कवर करना था। और इसी वजह से यहाँ पे एयर फेयर का कैप लगा दिया 2500 पर सीट पर आवर है ना, फॉर 50% सीट्स रिजर्व रहेंगी, 50% सीट्स जो है वो मार्केट रेट पर रहेगी। बाकी ये जो है सब्सिडी जो है दैट इज अ वायबिलिटी गैप फंडिंग, यानी सब्सिडी गवर्नमेंट जो ये प्रोवाइड करेगा है ना फॉर सम इयर्स। अभी ऐसी इशू आ गया आफ्टर 3 इयर्स, ऐसा दिख रहा है कि भाई ये सस्टेन होने लायक नहीं है। अभी भी कुछ एयरलाइंस बोल रहे हैं कि हमारा VGF जो है वो एक्सटेंड करवा दो। अब गवर्नमेंट ने इसको ना कह दिया कि भाई हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। दैट मीन्स इट्स प्रूव दैट दिस उड़ान जो है इसकी उड़ान कुछ ज्यादा नहीं हो पाएगी। इट नीड्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ द इनोवेटिव एलिमेंट्स इन द स्कीम्स, इसकी सख्त जरूरत है।